जोहार साथियों, मैं सुजीत कुमार सोरेन, आपका होस्ट। आज हम लोग आए हैं पहाड़िया राजा के महल को देखने के लिए, जो दुमका से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस पंचायत को गांदो पंचायत कहा जाता है। अभी जो महल की जो स्थिति है वो आप सभी देख रहे हैं। ये पहाड़िया राजा का महल है, जिनका नाम दिग्विजय सिंह था। वो एक पहाड़िया राजा हैं और अभी इस महल की जो स्थिति है वो आप सभी के सामने है। अब यह खंडर बन चुका है, लेकिन इसके खंडर होने के बावजूद भी एक बात तो स्पष्ट है कि उस दौरान जब पहाड़िया राजा का शासन रहा होगा तो इसकी वैभवता को हम महसूस कर सकते हैं। अभी यहाँ से भीतर जाने लायक स्थिति नहीं है कि हम लोग अंदर जाएं, पूरी तरह से जंगल हो चुका है। लेकिन कैंपस बहुत बड़ा है। एक जनजातीय राजा के रूप में उनके महल को देखने से इसके वैभवता का एहसास हो रहा है कि उस ज़माने में जब राजा अपना यहाँ निवास करते होंगे तो उनके साथ कितने कर्मचारी या फिर उनके कितने सहयोगी साथ में रहते होंगे। इसके चारों तरफ हम लोग एक बार दौरा कर लेते हैं। इसको आप लोग देख लें। यह इतिहास की वो धरोहर है जिसको संभाल कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे देश में करीब झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन सभी जगहों को मिलाकर अगर देखा जाए तो इनकी जनसंख्या करीब 50,000 से भी ज़्यादा नहीं है। आज इनको भारत सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अनेक प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं ताकि इस विलुप्त होती जनजाति को बचाया जा सके। हमें अंदर आने का जगह मिल गया है दोस्तों। ये रहा महल के भीतर का हिस्सा। जहाँ तक संभव हम लोग अंदर जाएंगे। दुमका में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थान हैं जहाँ देखने लायक है। विशेषकर वैसे शोधार्थियों को, वैसे रिसर्चर्स को जो इस जनजाति के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, वो यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद जिनको ऐसे जगह पर आने की रुचि है वो भी यहाँ पर इस नष्ट होते हुए धरोहर को देख सकते हैं। यह एक पहाड़िया राजा का महल है जिनका नाम दिग्विजय सिंह पहाड़िया राजा। ये पूरा परिसर है इनका। और ये सामने वाला हिस्सा जो हम लोग देख रहे हैं ये उनका रहने का आवास रहा होगा। इसके अंदर जाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर हम लोग अंदर जा सकें तो। ये पूरा कैंपस है, ये पूरा कैंपस है, आप सभी देख सकते हैं। अभी भी यह टिका हुआ है प्रकृति की इतनी चोट सहने के बाद भी। लेकिन इसको भी हम लोग जिस प्रकार से, और भारत सरकार जिस प्रकार से इस जनजाति को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास कर रही है, इस धरोहर को ही बचाने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग आगे एक बार देख लेते हैं। अगर कुछ और है तो आपको मैं वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा।
हम लोग एक हिस्से से बाहर निकल रहे हैं। अब हम लोग दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। यह पीछे का हिस्सा है और इसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है इस महल की। अब प्रकृति की मार यह कितने दिनों तक सहेगा वह इसकी नींव पर निर्भर करता है, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी आज तक यह स्थित है और इसी प्रकार से यह टिका हुआ है। उम्मीद करता हूँ आने वाले वर्षों में भी यह रहेगा, लेकिन इसको संरक्षित और बचाने का प्रयास होना चाहिए। आज का मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह आप लोगों को पहाड़िया जनजातियों के बारे में कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करेगा। इसी के साथ जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।